नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सोनपुर प्रखंड के डुमरी बुजुर्ग पंचायत के भाग 2 से प्रत्याशी बीडीसी के प्रत्याशी प्रेमचंद सिंह जी। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। आपके चैनल को अपने पंचायत के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए सर कि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ये बताइए इसमें क्या बदलाव देखने को मिले हैं? इसमें बहुत भारी फेरबदल हुआ। पूरे बिहार में निवर्तमान जितने भी प्रत्याशी थे उनको जनता ने अस्वीकार किया है और नए जनता को मौका देने का काम किया है, इसलिए कि उनके कार्यकाल से वे लोग संतुष्ट नहीं होंगे। इस कारण उन लोगों ने इस बार उन लोगों को हराने का काम किया और नए लोगों को मौका देने का काम किया। लमसम पूरे बिहार में पत्र के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से 90% निवर्तमान प्रत्याशी इस बार चुनाव हार चुके हैं और नए लोगों को मौका दिया गया है। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। सर, मैंने आपके पंचायत में ग्राउंड सर्वे भी किया है। वहाँ पे लोगों की पहली पसंद प्रेमचंद सिंह जी बनते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, मैं पिछले 2 टर्म पंचायत समिति सदस्य रहा। वो उस समय मेरे पंचायत का जो सौहार्द था, जो वातावरण था, जो प्रेम था, जो भाईचारे था, जो विकास था, वह सब उसके बदौलत मुझे लोग फिर इस बार चाह रहे हैं। अभी निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य जो कैंडिडेट हैं उनसे वह समाज को तोड़ने का काम किए। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? फिर मैं पुराने रूप में अपने पंचायत को देखना चाहता हूं और फिर इस विरासत को बचाते हुए, डेवलपमेंट का काम करते हुए मैं अपने आने वाला जनरेशन के हाथ में पंचायत को सौंपने का काम करूंगा। सर, ये बताइए निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य जो हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? वे दावे खोखले हैं। वे आज तक सिर्फ थाना तक उनकी दौड़ हुई है, प्रखंड मुख्यालय तक उनकी दौड़ नहीं हुई है जिससे हमारे पंचायत का डेवलपमेंट हो। अगर कुछ किए भी हैं तो समाज का अहित का काम किए। हमारे छोटे किसान, मझोले किसान जिनके पास 1-2 बीघा जमीन था, उसको एसएसबी कैंप में डीसीएलआर बीडीओ सीओ से मिलकर और उसको उसके हाथ में देने का काम किए। उसके बाद मेरे यहाँ बहुत सारा प्रोजेक्ट लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया, इसलिए कि हम लोग छोटा किसान हैं। मेरे यहाँ काफ़ी ज़मीन नहीं है, हम लोग दहनाल में हैं। एक फसल मेरे यहाँ बस होता ही है और उसमें अगर हमारे छोटे किसान का ज़मीन चला जाए तो फिर हमारे किसान क्या करेंगे? उनके पास तो दूसरा कोई विकल्प होता नहीं है। इसलिए सर, उन पे भ्रष्टाचार का भी आरोप जनता द्वारा लगाए जा रहे हैं। बहुत, वो सिर्फ यही काम करते हैं। अगर गलत कीजिएगा, पंचायत में गलत करना है तो भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा ही। सिर्फ बरबोलापन है, काम में कोई दम नहीं है, समाज में कहीं कुछ दिखता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, एक मुद्दा बड़े जोर शोर से आपके पंचायत में चल रहे हैं। जो निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य जो हैं वो कह रहे हैं कि जो भी जनता, मतलब उनके पंचायत की जो भी जनता है, गरीब से लेकर अमीर तक, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो चंदन की लकड़ी से उनको जलाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें कहेंगे कि मेरे यहाँ जो मेरा प्रधान है वह ओबीसी का लड़का है, वह लड़का सज्जन लड़का है, उसको प्रेशर में रखते हैं और जो हमारे कबीर अंतोष्टि का जो केंद्र सरकार, बिहार सरकार जो 5,000 रुपये देती है उसमें से 2,000 रुपया जाके दे देते हैं और 3,000 रुपया अपना वो लोग रख लेता है। यही तो है। ये तो पहले भी मिलता था। यह सरकारी राशि है या किसी निजी राशि नहीं है किसी का कि देख या समाज में हम इस बात का उपलब्धि ले लें। यह सरकार की राशि है। कबीर अंतोष्टि उन गरीब और बीपीएल धारियों के लिए आता ही है। अब प्रेमचंद सिंह जी नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? हम 11 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं। मैं अपने पंचायत के जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, बड़े बुजुर्ग, युवा, सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि भाई प्रेमचंद जी के नॉमिनेशन में आप अवश्य पधारें। आपका मेरे तरफ से स्वागत। अच्छा, ये बताइए, आपने जिक्र किया कि जो अभी निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य जो हैं वो उनका थाने तक का कांटेक्ट है, तो थाने तक का कांटेक्ट रहने का क्या कारण है? क्या वो जनता की प्रॉब्लम के लिए थाने तक जाते हैं? जी नहीं, लगाना और बझाना, धरवाना और छुड़ाना, इस तरह का घटना अभी कुछ दिन पहले एक 10 बरस से जो विकलांग लड़का है
जो अनुसूचित जाति से आता है, क्या वो अपराधी हो सकता है? क्या उसके थाने में अपराधी का रिकॉर्ड हो सकता है? जो 10 लड़के हैं, जो विद्यार्थी हैं, कभी उनका कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं था। मैंने थाना पर गया है, एक शिष्टमंडल लेके उनसे बात की है, वो कबूल किए हैं कि यह गलत है या नहीं होना चाहिए, हम इन लोगों को कुछ नहीं करेंगे, इन लोगों का नाम काट देंगे। प्रभारी ने हम लोग को आश्वासन दिया। तो ये बताइए सर, उनको ये सब करवाने से क्या फ़ायदे में होते हो? फायदा है कि वे लोग इस बार पंचायत में उनका काफ़ी विरोध है, वे लोग वोट नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का, गरीब का, कमज़ोर का वोटर लिस्ट से नाम काट करके और दूसरे दूसरे उनके वार्ड से 2 किलोमीटर पर उनको मतदान देने जाना होगा। इस तरह का काम एक प्रतिनिधि करे। मैं भी तो 10 साल प्रतिनिधि रह चुका हूँ। हम लोग इस तरह का काम नहीं करते थे। पंचायत मेरा कैसे सुंदर हो, सोनपुर प्रखंड में डुमरी पंचायत का कैसे नाम हो, हम इस काम के लिए प्रयासरत थे और रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे। और इस बार पंचायत को फिर पुराने धारा पर लाएंगे और पंचायत में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हुए और फिर अपने युवा पीढ़ी के हाथ में इस चीज़ को सौंप देंगे। आप हारने के बावजूद भी जनता के बीच किस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहे हैं? उसी का कारण तो है कि जनता मुझे फिर चाह रही है। हम हरदम जनता के साथ रहते हैं, दुख में, सुख में, मृदुभाषी हैं, शालीन हैं, मेरे पास चरित्र है, सब कुछ मेरे पास है। एक राजनीति करने वाले लोगों के पास जो होना चाहिए वह मुझ में विद्यमान है और इसीलिए जनता हमें चाहती भी है। सर ये बताइए, अपने पंचायत वासियों से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत वासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप मुझे इस बार मत दें और पंचायत का जो भी बिगड़ा हुआ व्यवस्था है, समाज जो हमारा टूट चुका है, भाईचारे समाप्त हो चुका है, मैं उसको फिर उस सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाज को लाके और फिर अपने युवा पीढ़ी के हाथ में इस पंचायत को सौंपने का काम करूंगा और डुमरी बुजुर्गी बरकरार रखने का हरदम प्रयास करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस बात के लिए मैं समाज के साथ चलने के लिए तैयार हूं। बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।